लॉकी सीजन 2 एपिसोड 2 एपिसोड 1 को हमने पहले ही डिटेल में कवर कर दिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। और अगर सीजन 1 नहीं देखा है तो यार पहले वो देख के आओ, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हुआ है। तो चलो आपको ज्यादा ना पकाते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉकी और मॉबियस को, जो कि आए होते हैं 1977 में। शहर है लंदन और यहाँ पे वो ढूंढने आए हैं सिल्वी को। लॉकी का कहना था कि सिल्वी यहाँ पे नहीं है, बिकॉज सिल्वी उन जगहों पे जाती है जहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है एंड इस जगह पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन मॉबियस का कहना था कि हमें यहीं से सिल्वी का कुछ ना कुछ पता लगेगा। जब वो लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक मूवी लगी होती है जिसका नाम है ज़ेनाक। इसका एक्टर है X5। एक्चुअली बात ऐसी है कि उसको काम दिया गया था सिल्वी को पकड़ने का, लेकिन जब उसे ये पता चला कि हमें टीवी में किडनैप करके लाया गया है तो वो चला गया वापस अपनी पुरानी जिंदगी में। यहाँ पे इसका नाम है ब्रैड। अब जब वो मिलता है मॉबियस और लॉकी से तो पहले तो वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, बट आफ्टर दैट कॉफी का झूठा वादा करके वो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसको नहीं पता कि उसका पाला किससे पड़ा है, गॉड ऑफ मिसचीफ से। लॉकी और मॉबियस दोनों उसके पीछे लग जाते हैं एंड यहाँ पे उसे हंटर B-15 भी मिलती है। वो उसका टाइम पैड उससे छीन लेती है एंड फिर मॉबियस करने लगता है उसको चेज। फाइनली जब मॉबियस ने उसको पकड़ ही लिया था तो यहाँ पे लॉकी कर देता है X5 को स्ट्राइक। फिर भी वो बच के निकलने की ट्राई करता है। हिम्मत देख रहे हो बंदे की, लॉकी से बच के भाग रहा है। भागते भागते वो एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है एंड यहाँ से आगे जाने का रास्ता तो बंद था। फाइनली हत्ते चढ़ी गया, लेकिन तभी वो देता है सरप्राइज, क्योंकि यहाँ पे उसके पास है मशीन जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है। तो वो यहाँ से कहीं और निकल जाता है एंड यहाँ पे उसे मिल जाते हैं कुछ गुंडे। अब वो उन गुंडों का सामना करने की ट्राई करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये सारा तो लॉकी का ही प्लान था। अब जाकर फाइनली हत्ते चढ़ी गया। फिर उसे टीवी में वापस से लाया जाता है एंड यहाँ पे हंटर B-15 ये देखती है कि उसने अपने टाइम पैड को मॉडिफाई कर रखा है। वो कहती है कि आखिर तुमने कैसे किया? तो X-15 कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब लॉकी और मॉबियस पहुंचते हैं ओबी के पास एंड यहाँ पे वो उसे दिखाते हैं उसी टाइम पैड को। वो उसे हेल्प मांगते हैं और कहते हैं कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन है, जरा हमें बताना। तो ओबी कहता है भाई मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन बना रहा हूँ जो तुमने मुझे बताया था, मैं वो बनाऊं या फिर इसे सही करूं? तो वो कहते हैं चलो हम खुद ही फिगर आउट कर लेंगे, तुम मशीन पे काम करो। वो उन्हें एक टीवी की बुक दे देता है जिसे पढ़ के वो इस बारे में पता लगा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हंटर B-15 को, जो कि आती है कैसी के पास एंड यहाँ पे उससे पूछती है कि क्या रेंसलेयर का कुछ पता चला? तो वो कहता है कि नहीं अभी कुछ पता नहीं चला। एंड यहाँ पे वो कहता है कि तुम इतनी जोर से क्यों बात कर रही हो, रेंसलेयर को ढूंढने का मिशन तो सीक्रेट है ना? तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे लगता है कि सीक्रेट है? वो हम सभी को यहाँ पे किडनैप करके लाई है एंड सभी को ये बात पता है, तो आखिर ये सीक्रेट कैसे हुआ? ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं लॉकी और मॉबियस को, जो कि टीवी की उसी बुक को पढ़ते हुए सब कुछ फिगर आउट कर रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पे आ जाते हैं हंटर B-15 और कैसी उन्हें साफ कह देता है कि देखो तुम थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, टाइम पैड से कभी भी टाइमलाइन को ब्लॉक नहीं कर सकते। मतलब कि मैंने बुक पहले से ही पढ़ रखी है एंड इसका काम क्या है ये तो मैं फिगर आउट कर लूंगा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि इससे टाइमलाइन ब्लॉक तो नहीं हो सकती। इसके बाद मॉबियस, लॉकी और हंटर B-15 पहुंचते हैं X5 के पास, लेकिन अंदर जाने से पहले मॉबियस हंटर B-15 और खासकर लॉकी को ये समझाता है कि कुछ भी हो गुस्सा मत करना, X5 हमें उकसाने की कोशिश करेगा लेकिन तुम्हें बिल्कुल काम रहना है, स्पेशली लॉकी तुम्हें। फिर वो अंदर जाते हैं और यहाँ पे वो डिस्कशन शुरू करते हैं X5 से। सबसे पहले तो वो कहता है कि भाई मुझे X5 कहना बंद करो, मेरा नाम है ब्रैड एंड मैं हूँ 1977 का एक फेमस एक्टर। इसको पता नहीं है शायद कि लॉकी ने एक चपेट मारी तो सारी एक्टिंग यही निकल जाएगी। अब यहाँ पे मॉबियस उससे क्वेश्चन करना चालू करता है कि सिल्वी कहाँ पे है और उसका क्या प्लान है। यहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता है और वो लॉकी को उकसाना चालू कर देता है। वो कहता है कि लॉकी तुम्हें क्या लगता है तुम इस कहानी के हीरो हो, तुम हमेशा से एक विलन हो, तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहते हो पता है? ताकि तुमने पास्ट में जो कुछ भी बुराइयां करी हैं उन सबको मिटा सको। लेकिन मेरे दोस्त यकीन करो ये सब पॉसिबल नहीं है, तुम फालतू में क्यों हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम एक विलन हो जो हमेशा चीजें बिगाड़ देता है, तुम ही फसाद की सारी जड़ हो, तुम्हारे जितने भी वेरिएंट्स हमें मिले हैं उन्होंने हमेशा हमें तंगी किया है, तुम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम के पीछे का कारण तुम ही हो, टीवी तबाह हो रहा है इसका कारण भी तुम हो, और तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई इसका कारण भी तुम हो। अब लॉकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन मॉबियस और हंटर B-15 उसे रोक लेते हैं। इसके बाद वो उकसाना चालू कर देता है मॉबियस को। वो कहता है कि तुम्हारी भी कोई पास्ट लाइफ होगी, हो सकता है कि कोई तुम्हारा वेट कर रहा होगा, तुम यहाँ पे क्यों हो? मॉबियस कहता है कि देखो यही अब मेरी लाइफ है, मेरा जो पास्ट था वो था, अब यही मेरी लाइफ है। X5 कहता है कि तुम खुद से झूठ क्यों बोल रहे हो एंड वो मॉबियस को इस हद तक उकसा देता है कि मॉबियस फाइनली उसे चाटा मार देता है एंड यहाँ से उसे घटिया एक्टर कह के निकल जाता है। अब लॉकी उसके पीछे पीछे जाता है एंड कहता है कि भाई तुम मुझे काम डाउन करने को कह रहे थे, तुमने तो धर दिया उसको। लेकिन मॉबियस यहाँ पे बहाने मार रहा था कि ये ऐसा कुछ नहीं था, ये सब कुछ मेरे प्लान का पार्ट था। उसे ऐसा लग रहा होगा कि उसने मुझे उकसा दिया, लेकिन ये सब कुछ मेरा प्लान था। लेकिन लॉकी को पता है कि ये उसका प्लान नहीं है। फाइनली केक खाते हुए मॉबियस सच बोलता है और कहता है कि हाँ उसने मुझे उकसा दिया था, ये सब कुछ मेरा प्लान नहीं था।
अब लॉकी भी उससे सेम क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हारा मन नहीं करता ये जानना कि तुम्हारा पास्ट कैसा है। वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे खुश हूँ। लॉकी कहता है कि तुम नहीं हो, तुम्हें कम से कम ये तो जानना चाहिए कि पास्ट में तुम क्या थे। तो वो कहता है कि मैं ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और आखिर मैं क्यों जानूं। लॉकी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सोच रहे होगे कि शायद वो बहुत ही बुरा होगा। मॉबियस कहता है कि अगर वो बुरा होगा तो कोई बात नहीं, अगर वो बुरा हुआ तो मैं उल्टा खुश होऊंगा कि अच्छा हुआ कि मैं टीवी में आ गया। लेकिन क्या होगा अगर वो अच्छा हो? तो अगर मेरा पास अच्छा निकला तो ये बात मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा कि मैं इतनी अच्छी लाइफ को छोड़कर यहाँ पे जी रहा हूँ। अब यही मेरा सच है। फाइनली वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो X5 का मुंह कैसे खुलवाएंगे। इसके बाद लॉकी और मॉबियस आ जाते हैं X5 के पास एक मशीन लेकर, एंड X5 को भी पता है कि ये मशीन कैसे काम करती है, बिकॉज वो भी एक टाइम पे यहाँ पे काम करा करता था। ऑफ कोर्स X5 कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम मुझे इससे टॉर्चर करने वाले हो। ऑफ कोर्स X5 को ये बात तो पता है कि ये लोग मुझे मारने तो बिल्कुल भी नहीं वाले, अदरवाइज इन्हें कुछ भी पता नहीं लगेगा। अब लॉकी कहता है कि हमारे पास ऑपरेटर तो है ही नहीं। तो मॉबियस ऑपरेटर लेने के लिए जाता है और लॉकी कर देता है गेट को बंद। मॉबियस कहता है कि यार ये हमारे प्लान का पार्ट नहीं था, प्लीज गेट खोलो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन लॉकी यहाँ पे विलन के अवतार में आ चुका होता है। वो अपने उसी रूप में आ जाता है जैसा कि वो एवेंजर्स की फर्स्ट मूवी में था, प्योर इविल। वो उस मशीन का यूज करके X5 को फंसा देता है एक बॉक्स के अंदर, एंड बॉक्स को धीरे धीरे छोटा करने लग जाता है। X5 अभी भी बहाने बना रहा था, लेकिन जब लॉकी रुकता ही नहीं है तो फाइनली वो सच बताने के लिए रेडी हो जाता है। अब मॉबियस अंदर आता है और कहता है कि लॉकी तुम तो बहुत ही अच्छा एक्टर हो यार। लॉकी कहता है नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे प्लान की वजह से हुआ, यानी कि ये सब कुछ मॉबियस का ही प्लान था। ऑन द अदर हैंड हंटर B-15 और कैसी पहुंचते ओबी के पास, एंड यहाँ पे ओबी चिल्ला रहा होता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। वो लोग पूछते हैं कि भाई क्या खत्म होने वाला है, लेकिन तभी कैसी कहते हैं कि आपने ये बुक लिखी है ना। तो वो कहता है हाँ मैंने लिखी है। अब वो उसका ऑटोग्राफ लेने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे हंटर B-15 कहती है कि तुम अभी तक तो कह रहे थे सब कुछ खत्म होने वाला है। तो वो भी फिर से टेंशन में आ जाता है और कहता है कि हाँ ब्रांचेस बहुत ही ज्यादा बनती जा रही हैं क्योंकि टाइमलाइंस इंक्रीज होती जा रही हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो पूरा टीवी तबाह हो जाएगा। हमें जल्दी से गेट्स को खोलना पड़ेगा और इसको बस दो ही लोग खोल सकते हैं, एक तो हु ही रिमेन्स और एक मिस मिनट्स। अब हु ही रिमेन्स की तो डेथ हो चुकी है, जल्द से जल्द इन्हें ढूंढना पड़ेगा मिस मिनट को, अदरवाइज सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं लॉकी, मॉबियस और X5 को, जो कि उन्हें लेके आया होता है ईयर 1982 में, उसी मैकडॉनल्ड की शॉप में जहाँ पे सिल्वी काम करती है। लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा होता और कहता है कि मैं बाहर वेट करता हूँ या फिर तुम मुझे वापस से छोड़ दो और जाके सिल्वी से डिस्कशन कर लो। लेकिन मॉबियस उसे कहीं भी जाने नहीं देने वाला। अब लॉकी अंदर जाता है और यहाँ पे वो देख लेता है सिल्वी को। यहाँ पे बहुत ही ऑकवर्ड मूवमेंट होता है दोनों के बीच में और वो पूछता है कि सिल्वी मुझे तुमसे बात करनी है। सिल्वी कहती है अभी 5 मिनट में मेरा ब्रेक टाइम है तो मैं बाहर आने वाली हूँ। सिल्वी बाहर आती है और यहाँ पे वो कहती है कि देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो जो बकना है जल्दी बको। अब यहाँ पे लॉकी उसे बताता है कि मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर जगह ट्रैवल कर रहा हूँ, यानी कि एक तरीके से तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो कहता है कि मैंने फ्यूचर देखा, वहाँ पे टीवी तबाह हो रहा था एंड मैंने वहाँ पे देखा तुम्हें। सिल्वी कहती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि टीवी तबाह हो जाए, टीवी ही है जो दिमाग खराब कर रही है। लेकिन यहाँ पे लॉकी उसे समझाता है कि देखो जो हु ही रिमेन्स ने कहा अगर वो सच है और जो मैंने देखा वो सच है तो ये सब कुछ खत्म होने वाला है। सिर्फ टीवी नहीं बल्कि सारी की सारी टाइमलाइंस, एक बहुत ही बड़ी वॉर होने वाली है एंड सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड मेरे ख्याल से अभी हम दोनों ही हैं जो इस चीज को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं एंड हम दोनों ही सभी को बचा सकते हैं। लेकिन सिल्वी कहती है कि मैं यहीं पे रहने वाली हूँ एंड मेरा अब इस चीज से कोई लेना देना नहीं। ऑन द अदर हैंड मॉबियस और X5 अंदर बैठ के मिल्कशेक पी रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे X5 काफी फुर्ती दिखा रहा होता है। वो कहता है कि वो इतनी आराम से कैसे बात कर रहे हैं, लॉकी को कहो कि जल्दी जल्दी बात करे और हम यहाँ से निकले। लेकिन यहाँ पे मॉबियस कहता है कि भाई बहुत ही गहरा प्यार है, तुम्हें नहीं पता है कि खुद ही के रूप से प्यार में पड़ जाना कैसा होता है। वो कहता है कि तो चलो हम दोनों यहाँ से निकल लेते हैं, तुम्हारे जो फ्रेंच फ्राइजेस हैं इन्हें पैक करा लो, हम जाके टीवी में खा लेंगे इसको। तो यहाँ पे मॉबियस को हो जाता है शक, उसको पता लग जाता है कि X5 कुछ तो जानता है। वो X5 को ले आता है बाहर लॉकी के पास और कहता है कि X5 हमसे कुछ कहना चाहता है। फाइनली उसे बताना पड़ता है कि सारी टाइमलाइंस तबाह होने वाली हैं, मेन टाइमलाइन के अलावा जितनी भी टाइमलाइन है, यहाँ तक कि ये टाइमलाइन भी 1982 ये तबाह होने वाली है। ये जो यहाँ पे लोग चल रहे हैं, ये जो शॉप है, ये सब कुछ तबाह होने वाली है। तभी सिल्वी अपनी पावर से सब कुछ देख लेती है और उसे पता लग जाता है कि टीवीए की जो जज है वो सब कुछ तबाह कर रही है। इसके बाद वो X5 को तो धकेल देते हैं टीवीए के अंदर एंड खुद चले जाते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। ऑन द अदर हैंड हंटर B-15 को भी पता लग चुका है कि सब कुछ तबाह हो रहा है। फिर ये तीनों जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो सभी को मारना चालू कर देते हैं ताकि वो उस मशीन को रोक सके। यहाँ पे जज सभी को इंस्ट्रक्शन देती है कि ये लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जितनी जल्दी हो सके सारी टाइमलाइंस को मिटा दो। 30%
टाइमलाइंस वैसे मिट चुकी होती हैं, लेकिन वो लोग किसी तरीके से उसे रोक लेते हैं। अब वो तीनों भी पहुंच जाते हैं टीवी के अंदर एंड यहाँ पे वो देखते हैं कि कई सारी टाइमलाइंस तबाह हो गई। यहाँ पे हंटर B-15 को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो कहती है कि आखिर उन लोगों की क्या गलती थी, वो बेचारे तो इनोसेंट थे। यहाँ पे कैसी को रेंसलर की नोटिफिकेशन मिलती है और साथ में लोकी भी बताता है कि मैं पास्ट को देख के आया हूँ एंड इससे मुझे पता चला कि हु ही रिमेन्स और रेंसलर पार्टनर है। फाइनली सिल्वी लॉकी से कहती है कि क्या इसी टीवी की तुम बात कर रहे हो? टीवी ये बिल्कुल बेकार है, तुम्हारा टीवी इस तरीके से काम करता है, देखो वो बेचारे मासूम थे, उनकी जान ले ली तुम लोगों ने। अब लॉकी भी उसकी बात सुनकर दुखी हो जाता है एंड सिल्वी यहाँ से निकल के पहुंच जाती है वापस से 1982 में। यहाँ पे एक बंदा सिल्वी के पास आता है एंड हम साफ देख सकते हैं कि उसको सिल्वी पे क्रश है। फिर वो यहाँ से निकल जाता है एंड एट द एंड हम सिल्वी के हाथ में एक डिवाइस को देखते हैं। अभी डिवाइस क्या है, कैसे काम करता है, ये सब कुछ डेफिनेटली हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.